नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूनम चौधरी। आप मुझे देख रहे हैं लीगल फोकस पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे पर, जो कि इन दिनों देखा गया है कि दिल्ली के एक कोचिंग में बेसमेंट में लाइब्रेरी में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई है। दोस्तों, इसको देखकर दिल्ली एमसीडी ने वर्तमान समय में कुछ कोचिंगों को सील कर दिया गया है, जिसमें एक महत्वपूर्ण नाम आ रहा है, वो है आईएएस की कोचिंग विकास दिव्य कीर्ति सर की कोचिंग को भी इसमें सील कर दिया है। दोस्तों, स्टूडेंट्स का कहना है कि विकास दिव्य कीर्ति सर हमेशा स्टूडेंट के हित में बोलते थे। अब विकास दिव्य कीर्ति सर कोई भी रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वो खुद इस तरह का गलत काम जो कि नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं? इसी महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करते हैं तथा इसके कानूनी फैक्ट भी जानते हैं कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों, कानून के अनुसार सभी व्यक्तियों को अनुच्छेद 21 के तहत जीने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति उसके जीने के अधिकार में बाधा नहीं बन सकता तथा कोई भी शिक्षा कोचिंग संस्थान बेसमेंट में नहीं चलाए जा सकते। ये दिल्ली की एमसीडी ने बहुत पहले ही निर्देश जारी कर दिए थे कि एमसीडी ने कहा कि कोई भी कोचिंग संस्थान, कोई भी लाइब्रेरी बेसमेंट में नहीं चलाई जा सकती। शिक्षा संबंधी कार्य बेसमेंट में नहीं किए जा सकते, क्योंकि बेसमेंट का निकलने का रास्ता तथा प्रवेश करने का रास्ता एक ही होता है। बारिश के समय में बारिश एक प्राकृतिक आपदा है जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। किसी कारण से अगर बारिश का पानी बेसमेंट में घुस जाता है, जिससे बिजली भी कट हो जाती है, उस टाइम बहुत बड़ा करंट उसमें फैल जाता है और बच्चे बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। ऐसी ही घटना हमें सुनने को मिली दिल्ली के एक आईएएस कोचिंग में, जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई। अब छात्रों का कहना है, छात्र सभी प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं तथा छात्रों का कहना है कि आखिर जो शिक्षक बच्चों के हित की बात करते थे, आज वह कहाँ गायब हो गए हैं। बल्कि विकास दिव्य कीर्ति सर बहुत बड़ी आदर्श की बातें, छात्रों का कहना है कि बहुत बड़ी आदर्शवादी बातें विकास दिव्य कीर्ति सर करते थे। आज वो आदर्श कहाँ गया? उनकी खुद की कोचिंग सील हो गई है। उन्होंने खुद ने नियमों को ध्यान में न रख के बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है तथा सभी बच्चों को उम्मीद है कि विकास दिव्य कीर्ति सर उनके सपोर्ट में आएंगे तथा उन्हें कुछ बयान देंगे, परंतु ऐसा नहीं होता। दोस्तों, ये एक जिंदगी का कड़वा सच है कि आदर्शवादी बातें करना तथा उन्हें जीवन में उतारना, दोनों में बहुत अंतर है। आज दिल्ली में हजारों लोगों के बच्चे आईएएस की कोचिंग कर रहे हैं, वो वहाँ प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, परंतु कोचिंग संस्थानों की मनमानी के कारण बच्चों को बेसमेंट में पढ़ाई करनी पड़ रही है। इन दिनों बारिश का कोई अता पता नहीं है। ये एक प्राकृतिक आपदा है जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। कई बार पानी भर जाता है बेसमेंट में सिर्फ निकलने और आने जाने का रास्ता एक ही होने के कारण वहाँ बिजली भी कट जाती है और 3 बच्चों की मौत हो जाती है। दोस्तों, बच्चों का कहना है कि जब कोचिंग इंस्टीट्यूट फीस लेते हैं तो उसमें वो लिखाते हैं कि यदि आपको कोचिंग पसंद नहीं आती तो एक बार फीस भरने के बाद फीस रिफंडेबल नहीं होंगी। तो छात्रों का सवाल है कि क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट उस जो एप्लीकेशन फॉर्म भराया जाता है उसमें ये तो नहीं लिखते कि हमारी नेगलेंस की वजह से अगर किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो हम जिम्मेवार हैं। दोस्तों, अधिकतर माता पिता जिनके बच्चे दिल्ली में रह रहे हैं वो बहुत अधिक चिंतित हो गए हैं कि आखिर जिन टीचर्स पर पूरे देश को भरोसा है, जो बच्चों के हित में हमेशा बात करते हैं, उन्हीं की कोचिंग इस तरह सील हो गई है। उन्हीं ने भी नियमों को ध्यान में नहीं रखा है। दोस्तों, कोई भी शिक्षा संबंधी कार्य बेसमेंट में नहीं चलाए जा सकते, ये स्ट्रिक्टली मना किया गया था। फिर भी इसमें एमसीडी की भी गलती है कि आखिर एमसीडी को हादसा होने का इंतजार था या वो नियमों को शुरू से ही ताक में रख रही थी। अब एमसीडी ने जो कोचिंग सील की है, ये बारिश आने से पहले ही कर दी जाती तो शायद 3 बच्चों की मौत नहीं होती। दोस्तों, ये स्टूडेंट से जुड़ा मुद्दा है, ये हमारे देश से जुड़ा मुद्दा है कि इस तरह व्यक्ति क्यों नियम कानूनों को ताक में रखकर अपने व्यवसायिक कार्य को चलाने के लिए कुछ भी कर देते हैं तथा हजारों व्यक्तियों की जान को जोखिम में डाल देते हैं। विकास दिव्य कीर्ति सर की कोचिंग सील होने के बाद भी उनका कोई बयान नहीं आया है, तो आदर्शवादी बातें करना तथा आदर्श पर खरा उतरने में बहुत फर्क है।
जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं वो हजारों लाखों में फीस वहाँ पे कर रहे हैं, तो उनकी एप्लीकेशन फॉर्म में ये भी लिखा होना चाहिए कि हमारी अगर लापरवाही की वजह से किसी बच्चे को ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है तो इसके जिम्मेवार भी हम हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट की मनमानी को चलते हुए सरकार को इसके लिए एक कठोर कानून बनाना चाहिए तथा एमसीडी की भी इसमें गलती है कि नियमों को ताक पे रखना, संविधान नियमों को ताक पे रखने का अधिकार किसी भी नहीं देता है, इसलिए नियमों को ताक पर नहीं रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।